जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज और एक संदेश हम सुनेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा, आपकी करुणा और दया, अद्भुत प्रेम के लिए, अद्भुत कार्य के लिए, अद्भुत योजनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमेशा स्थिर रहने वाला परमेश्वर और हमेशा आत्माओं को बचाने वाला, प्राणों को छुड़ाने वाला परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूस पर बलिदान, उसके लिए हम आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उस क्रूस के वजह से ही हम आपकी अद्भुत योजना को समझ पाते हैं। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो पिता, वचन में मन लगाए, पश्चाताप करे और आपकी योजनाओं को समझ पाए। प्रत्येक लोगों की समझ खोल दो पिता, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे सब, भजन संहिता 34 में खाली एक ही शब्द है सब। कई बार हर समय या और कई सारे चीज़ों में इस्तेमाल किया गया है, हर पल ऐसा ये सब चीज़ें इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोग देखते हैं भजन संहिता 34 में कुछ बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। एक गायक ना किस तरह से वो गाता है परमेश्वर के लिए, एक प्रार्थी का मतलब प्रे करने वाला, प्रार्थना करने वाला या निवेदन करने वाला, एक संत जो किस तरह से उसे छुड़ाया गया, एक संत, और एक गवाह जो खुशी से, आनंद से वो गवाही देता, गवाही बांटता, टेस्टमनी, और ये एक विश्वासी किस तरह से होना चाहिए, और एक सेवक। ये कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग इस भजन से देख सकते हैं। भजन संहिता 34 बहुत सारे लोगों को ये फेवरेट वचन है। इसमें भजन संहिता ये दाऊद का भजन है और परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति, परमेश्वर जो आपके जीवन में जो अच्छाई और भलाई करता है उसके लिए उसकी महिमा करना या उसको धन्यवाद देना। ओके, कुछ बातें हम देखते हैं। एक आनंदित गायक, अगर आप परमेश्वर के लिए गाते हो, अगर आनंद के साथ नहीं गाते हो, कैसे भी परिस्थिति हो, आपको परमेश्वर के लिए खुशी से गाना है, आनंद के साथ गाइए। कहता मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। हर समय का क्या मतलब? सब समय, हर समय यहोवा को धन्यवाद कहा करूँ। हर समय चोट लगा, हैप्पीली ना। कई बार यीशु मसीह को देखिए, जब यीशु मसीह क्रूस पर था, एक शब्द वो कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता वो शब्द, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वो रो रो के नहीं कहा, हे भाई लोग, मैं तुम लोगों के चमत्कार किया, मैं तुम लोगों का इतना मदद किया और तुम लोग मेरे क्रूस पर ही चढ़ा दिया, ऐसा नहीं कहा। उसने उसके अंदर एक प्रेरणा थी, एक कॉन्फिडेंस था, और वो तकलीफ में होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। एक गायक खुशी से गाना चाहिए, हैप्पीली गाना चाहिए, उसके चेहरे में हैप्पीनेस दिखना चाहिए। कभी किसी को दिखाने के लिए नहीं, कभी किसी को सुनाने के लिए नहीं, मेरा आवाज़ सही नहीं है, मैं नहीं गाऊंगा, ओके मैं थोड़ा थोड़ा गुनगुना देता, नहीं, हमें खुशी के साथ गाना चाहिए, हैप्पीली ना। वचन 1 में कहता मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। अद्भुत है, ये ऐसे गायक होना चाहिए। अब सोचिए थोड़ी समय के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या किया, आपके लिए कितना भलाई किया, उसके बारे में सोचिए। दूसरी पॉइंट हम देख सकते हैं वचन 4 में, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से
निर्भय किया। हर चीज से, सब चीजों से मुझे निर्भय किया। निर्भय का मतलब कि मुझे डर से छुटकारा दिया। अगर आज आप कोई चीज से डरते हो, पढ़ने के लिए डरते हो, बोलने के लिए डरते हो, प्रार्थना करने के लिए डरते हो, बातें करने के लिए डरते हो, अंधेरे में डरते हो या बाहर जाने के लिए डरते हो, तो डरो मत। परमेश्वर कहता, परमेश्वर के पास आओ और वो आपको सारे डर से निकालेगा। यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ ना। यहाँ पर क्या कह रहा, ये व्यक्ति एक छुड़ाया गया प्रार्थी, और ये प्रार्थना करने के लिए जा रहा, परमेश्वर से मांगने के लिए जा रहा। यहोवा ने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, पूरी रीति से। एक प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर थैंक यू, धन्यवाद, तेरी महिमा हो, मुझे अंधेरा के डर से मुझे छुटकारा दिया, मुझे कीट पतंग से डर लगता, उससे छुटकारा दिया, मुझे बाहर जाने से, बात करने से या किसी के सामने बात करने से मैं डरता था, पर आपने मुझे इन डर से छुटकारा दिया ना। कितना अच्छा लगता है। वो क्या कह रहा कि मैं यहोवा के पास गया, मैं यीशु के पास गया और वो मुझे निर्भय किया हर चीज से। दूसरी हम देख सकते वचन 6 में, एक बचाया गया संत, एक संत है बचाया गया। वचन 6 में कहता, इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ाया। हमें आना चाहिए, हर एक कष्टों से छुड़ाता है। एक संत हमेशा परमेश्वर पे भरोसा रखता है। एक संत, हमें नया नियम में कहा गया, जो कोई भी इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता वो एक संत है। भले ही संसार के लोग नहीं जानते, पर आप अगर विश्वास करते हो तो आप एक संत हो। कहता है कि यहोवा ने उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया, सारे कष्टों से। आप कोई भी कष्ट में गुजर रहे हो, सच्चे दिल से प्रभु के पास आओ। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपके जीवन को जानता है। आओ, वो हर एक कष्ट से आपको छुड़ाएगा। बहुत से लोग आज पश्चाताप नहीं करते, बहुत से लोग आज यीशु के पास नहीं आते, तकलीफ में रहते हैं, पर सच्चे मन से नहीं आते। हमें सच्चे मन से प्रभु के पास आना चाहिए। वो हमें हर एक कष्ट से छुड़ाएगा और आपको एक संत बनाएगा। आखिरी हम 17 वचन देख सकते हैं। एक अस्वस्थ या विश्वस्त गवाह, 17 वचन में देखिए क्या कहता। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। क्या कह रहा? धर्मी दुहाई देते हैं। यहाँ पर कहता है ये जो लोग होते हैं गवाह, विश्वास दिलाते हैं दूसरों को, समझाना, शांत करना, स्थिर करना, प्रोत्साहित करना, तकलीफ से, परेशानियों से, बीमार से। एक गवाह क्या करता? परमेश्वर की महिमा को लेकर जाता, परमेश्वर के प्रेम को लेकर जाता, परमेश्वर के संदेश को लेकर जाता, परमेश्वर की अद्भुत प्रोत्साहन को लेकर जाता, ताकि वो इंसान को समझा सके, उसके लिए प्रार्थना कर सके, उसके तकलीफ में वो परमेश्वर की आश्वासन दे सके और परमेश्वर के बारे में बता सके। अद्भुत बात कहता है। और हम देख सकते वचन 19 में, धर्मी पर बहुत से विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। सबसे एक बच निकला विश्वासी, यहोवा उसको उन सब विपत्तियों से मुक्त करता है। 19 वचन में आप इसको अच्छा से पढ़िए और आप अपनी विचार से सोचिए इन वचनों के बारे में। सब जो शब्द, हर जो शब्द या पूरे शब्द
ये बार बार आपको मिलेगा। सब विपत्तियों से छुड़ाया। मैं कई बार, देखिए, पहले मैं कहा हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूँगा। यहोवा ने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यहोवा ने उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा सुनता है और उनके सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा उनको उन सब विपत्तियों से मुक्त करता है। एक विश्वासी का जीवन हमेशा प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए, उसके पास आना चाहिए। वचन क्या कहता, देखिए, अद्भुत बातें कहता है। और लास्ट में 20 वचन में हम देखते हैं, वह उसकी हड्डी को रक्षा करता और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। एक सुरक्षित सेवक वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है। सेवक हमेशा परमेश्वर की वचन हमें रक्षा करता है, सुरक्षित देता है। तो इसीलिए हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। और दूसरा चीज़ यहाँ पर कि हमारी शरीर की हड्डी तक वो सुरक्षित रखता है। हमारी हड्डी तक सुरक्षित रखता है। अद्भुत बात है। सब ये भजन संहिता 34 आप अच्छा से पढ़िए, ठीक है। एक सुरक्षित सेवक, एक बच निकला विश्वासी, एक आश्वस्त या विश्वस्त गवाह, एक बचाया गया संत, एक छुड़ाया गया प्रार्थी, एक आनंदित गायक। अद्भुत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो लोग वचन सुन रहे हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं राम बख्श उनके जीवन के लिए, आप उनको छुओ पिता। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको पूर्ण रूप से चंगाई दो। राम लाला, पिता, हम प्रार्थना करते हैं उसकी जो भी दिक्कतें हैं, वो सिर में पानी भरता है, उसकी वजह से उसके शरीर काम नहीं करता है। प्रभु यीशु, आप उसे स्पर्श करो अभी इसी समय और पूर्ण रूप से चंगाई देना, उसे बैठने लायक, चलने लायक बनाना। प्रभु यीशु, जो भी सिर में पानी भरता है, यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं पिता, अनमोल के लिए, उसे भी आप छूना। उसे जो पथरी की शिकायत है, यीशु तेरे नाम से उसे चंगाई मिले और उनके परिवार और सभी लोगों को आपकी दया, आपकी कृपा के विषय में जानने में मदद करना। पिता, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते सारे कलीसिया भाई बहनों के लिए, सारे जो वचन सुनते डिवोशन, प्रभु प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो और तेरी अनुग्रह में बनाए हो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका।